बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है और जो भी हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर पेशेंट की कंप्लेंट्स को सुना या पेशेंट सिम्टोमेटिकली चेंजिंग के साथ हमारी क्लिनिक में आए या हमारी प्रैक्टिस में आए, तो हमने कोशिश की है कि हम उनकी जो भी कन्फ्यूजन होती हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं लोगों के अंदर, उनको प्रॉपर जो है वो अपना एक वीलॉग बनाएं और उसके अंदर इन्फॉर्मेटिव सेशन उनके साथ शेयर करें ताकि उनकी जो मिसकंसेप्शंस होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, वो ख़त्म हो जाएं और रियलिटी का उनको पता चले। तो आज हम बात करेंगे बड़े ही अहम टॉपिक के ऊपर, वो है नर्व टॉनिक। कि आपको मसल क्रैम्प्स जब पड़ते हैं या आपके पट्ठों में खिंचाव होता है या आपको न्यूरोपैथी होती है या आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी है, आपके यानी पट्ठे कमज़ोर हैं, आपके मसल्स कमज़ोर हैं या आपको दर्दें निकलती हैं जिस्म में, या आपके हाथ पांव सुन्न रहते हैं या पाँव के नीचे वाले पोरे या उंगलियां जो है वो पाँव की जो फिंगर्स का नीचे वाला पोर्शन होता है, ये आपको इस तरह महसूस होता है कि जैसे बॉडी के साथ है ही नहीं, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली न्यूरोपैथी। अगर आपको शुगर के साथ ये मसाइल हो रहे हैं तो वो डायबिटिक न्यूरोपैथी है। इसी तरह अगर आपकी आँखों में कोई मसला हो रहा तो वो बेसिकली डायबिटिक रेटिनोपैथी है। तो ये पट्ठों का खिंचाव, मसल्स का खिंचाव या मसल्स में दर्द होना या पट्ठों में खिंचाव होना या थोड़ा सा बाइक चलाने के बाद आपके कंधे खिंच जाना या आपकी जो लेग है उनके ऊपर वज़न ना पड़ना या आपको ये फ़ील होना कि मैं छोटा सा काम करती हूँ या मैं करता हूँ तो मुझे जो है वो थकावट फ़ील होती है, यानी मेरे जो मसल हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, पट्ठे मेरे कमज़ोर हैं। ये बातें हमें आम मुआशरे में सुनने को नज़र आती हैं। छोटी मोटी जगह पे जब पेशेंट जाता है तो वो जाके किसी डॉक्टर को बताता है कि मुझे पट्ठों में दर्द है या मेरे मसल्स में खिंचाव है या मुझे जो है ना मेरे हाथ पांव सुन्न होते हैं, तो वो फौरी तौर पे आपको इंजेक्शन लिख देता है कि जी मेथिकोबाल लगवाओ। अब मेथिकोबाल इंजेक्शन जो है वो लोगों को रिकमेंड कर दिया जाता है कि जी आप लगवा लें। बेसिकली मेथिकोबाल के अंदर है क्या? मेथिकोबाल के अंदर मिकोबालामीन साल्ट है जो कि एक सेंसिटिव साल्ट है। अब हम इस पे बताएंगे हाउ टू यूज़ द मेथिकोबाल और हाउ टू यूज़ द मिकोबालामीन साल्ट, कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और इसके फिर बेनिफिट आपको कैसे मिलेंगे। तो हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब, जब भी उनको पेन होती है वो भागते हुए आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें जो है ना वो एक मेथिकोबाल का टीका लगा दो। तो हम जब उनको वक्ती तौर पे कोई मिकोबालामीन साल्ट में कोई इंजेक्ट कर देते हैं या उनको B12 या न्यूरोबियान टाइप कोई भी इंजेक्शन दे देते हैं, तो वो वक्ती तौर पे पेशेंट की दर्द जो है वो रिलीज़ हो जाती है या वक्ती तौर पे उसका जो है वो पेशेंट समझता है कि मुझे ये साल्ट लेने से या मुझे ये इंजेक्ट करवाने से मेरे जो है ना वो पट्ठों में वक्ती तौर पे जो तनाव था वो कम हो गया। अब पेशेंट इसी कन्फ्यूजन में रहता है कि जब उसे दोबारा कभी दर्द होगी फिर वो एक आधा मिकोबालामीन का इंजेक्शन लगवा लेगा, या लोगों को जो नाम याद है वो मेथिकोबाल है। ये इस साल्ट को बनाने में बेशुमार कंपनीज़ अवेलेबल है मार्केट में, बेशुमार नामों से ये मिल रहा है। तो बेसिकली इसके अंदर जो फार्मूलेशन है वो मिकोबालामीन है। तो हम बेसिकली ये करेंगे हाउ टू यूज़ द मिकोबालामीन, कि आप जो है ना वो मिकोबालामीन का यूज़ कैसे करेंगे, उसका जो है वो एफिकेसी आपको कैसे मिलेगी, यानी आपको उसका बेनिफिट कैसे होगा। तो वो हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे, जो कि मुआशरे के अंदर ये मिसकंसेप्शंस हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको लगवाने की और इसकी जो टैबलेट है मिकोबालामीन की वो खाने की, जिसकी वजह से लोगों को वो रिज़ल्ट नहीं मिलते जो वो लेना चाह रहे होते हैं। तो आज फिर मैंने ये फोकस किया क्योंकि हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आके लोग ये कहते हैं हमें भी कि मुझे कोई मिकोबालामीन या कोई ताकत का टीका लगा दें, तो वो वक्ती तौर पर रिलीफ लेते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मिकोबालामीन बेसिकली एक सेंसिटिव साल्ट है और इसके बारे में जो स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि जब आपने ये इंजेक्ट कोई भी मिकोबालामीन आपने तोड़ लिया और तोड़ने के बाद आपने 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर इसको फिल करके आपने मसल्स में इंजेक्ट करना है, तो इसकी एफिकेसी भी बरकरार रहेगी और आपको जो है वो इसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। अब जब कुछ जगह पे ऐसे भी होता है कि वो कहते हैं जी 3-4 इंजेक्शन मेथिकोबाल के ड्रिप में डाल के मुझे लगा दें, जबकि स्टडीज़ जो है वो कोई भी इस चीज़ को प्रूफ नहीं करती कि आपने मेथिकोबाल के 3-4 इंजेक्शन लिए या मिकोबालामीन का कोई भी फार्मूले के 2-3 इंजेक्शन लिए और उसको आपने ड्रिप में डाल के और आपने जो है उसको इंजेक्ट करवा दिया। बेसिकली मिकोबालामीन की जो रिकमेंडेड डोज़ है वो आप एक इंजेक्शन जो बेसिकली लेते हैं उसके अंदर जो है वो 500 MCU उसके अंदर होता है, यानी वो माइक्रो यूनिट्स में वो आता है। अब इसकी जो डोज़ होती है जो प्रॉपर हम न्यूरोपैथी के अंदर या डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर या मसल क्रैम्प के अंदर
या आपकी नर्व वीकनेस के अंदर या पट्ठों में दर्द के अंदर या पट्ठों में खिंचाव की सूरत में जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं प्रॉपर, तो बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हमारी जो गाइडलाइंस है और जो हम प्रोसीजर इख्तियार करते हैं वो ये होता है कि हमने किसी भी मरीज़ को जिसको मिकोबालामीन पे डालना है या न्यूरोपैथी का ट्रीटमेंट करना है या उसकी मसल वीकनेस का ट्रीटमेंट करना है या उसकी नर्व वीकनेस का ट्रीटमेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम 14 इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं मेथिकोबाल के यानी मिकोबालामीन। इस साल्ट में आपको कोई भी मिल जाए, वो मेथिकोबाल मिले, वो किसी और नाम से मिल जाए, असल इशू ये है कि एक अच्छा ब्रांड होना चाहिए और एक अच्छी कॉम्पिटेंट कंपनी हो जिसका मिकोबालामीन साल्ट आपके सामने हो, और उसके 14 इंजेक्शन मैं रिकमेंड करता हूँ कि अल्टरनेट डे के ऊपर, यानी आज आपने एक इंजेक्ट करवाया तो कल का दिन आप नहीं लेंगे, नेक्स्ट डे आप फिर करवाएंगे, यानी 14 इंजेक्शन जो है वो 28 डेज़ के ऊपर डिवाइड कर लेंगे, अल्टरनेट डे के ऊपर वो आपको इंजेक्ट किया जाएगा। अब जब आपको 14 इंजेक्शन लग गए अल्टरनेट डे के ऊपर, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन आपने लगवा लिया, अब उसके बाद हम इसकी करते हैं मेंटेनेंस थेरेपी। पहले हमने आपको इंजेक्ट किया रिकवरी के लिए, जब आप रिकवर हो गए तो फिर हमने उसकी मेंटेनेंस थेरेपी की। अब मेंटेनेंस थेरेपी के ऊपर हम क्या करते हैं कि फिर हम जो है वो मिकोबालामीन की जो टैबलेट है वो हम 500 जो है वो जो यूनिट इसका होता है और 500 mcg ये हम आपको रिकमेंड करते हैं TDS, यानी सुबह दोपहर शाम। आजकल तो इसकी डोज जो है वो 1000 में और 2000 में भी आ गई, 2000 में भी आ गई, यानी 2 mg में भी आ गई हुई है। तो बेसिकली हमारा जो होता है कि हमने ये जो मेंटेनेंस थेरेपी की, हमने इंजेक्ट थेरेपी की आपकी रिकवरी के लिए, अब उसके बाद उसकी मेंटेनेंस थेरेपी है। मेंटेनेंस थेरेपी के अंदर क्या होता है कि 500 mcg इसकी टैबलेट है वो हम आपको रिकमेंड करते हैं TDS, यानी आपने सुबह दोपहर शाम खानी है। अब उसकी कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो उसको रिकमेंड करते हैं 1 महीने के लिए, लेकिन मैं बेसिकली लिखता हूँ कि मेंटेनेंस थेरेपी कम से कम आपको 90 डेज़ लेनी चाहिए, यानी आपने 14 इंजेक्ट करवा लिए अल्टरनेट डे के ऊपर। अब उसके बाद आप उसकी टैबलेट फॉर्म में चले गए, औरल आप मेडिकेशन पे चले गए, और वो आपने TDS में या उसकी जो 2 ग्राम वाली जो उसकी डोज़ आ रही है या वो आपकी वो OD डोज़ पे आप चले गए, यानी वो एक गोली भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मिकोबालामीन को आजकल लोगों ने 1500 से 2000 तक भी इसको बना दिया है, तो वो आपकी OD डोज़ होगी। अगर आप 500 वाली ले रहे हैं तो वो आपकी सुबह दोपहर शाम आप उसकी कम से कम 1 महीना, और उससे आगे जो है वो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आप 2-3 मंथ पे ले जा सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका कोर्स है, प्रॉपर मेंटेनेंस थेरेपी है आपकी न्यूरोपैथिक पेन की, आपकी मसल्स रिलैक्स की और आपके नर्व टोनक के तौर पे इसको जब हम लेते हैं, या जर्नल वीकनेस के ऊपर जहाँ पे आपके मसल्स वीक हों, पट्ठे वीक हों या आपको कमज़ोरी फील हो रही हो, तो ये इसका एक वे है। अब दूसरा तरीका ये भी होता है, कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और उनको ये होता है कि मुझे नहीं कोई ना कोई जो है वो मुझे डेली बेसिस पे कोई इंजेक्शन रिकमेंड करें तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, हम एक दिन में उसको जो है वो मिकोबालामीन देते हैं इंट्रामस्कुलर, और अल्टरनेट डे के ऊपर, यानी दूसरे दिन हम जो है, एक दिन हमने उसको मिकोबालामीन पे डाला, दूसरे दिन हम उसको न्यूरोबियान इंजेक्शन दे देते हैं। यानी ये भी एक बहुत अच्छी रिकवरी है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन रहती हैं, तो फिर हम एक दिन पे आपको मिकोबालामीन पे डालते हैं और दूसरे दिन आपको न्यूरोबियान पे डालते हैं, और इस तरह ये हम 14 इंजेक्शन या आपको इंजेक्ट करेंगे मिकोबालामीन के, और 14 ही हम आपको इंजेक्ट करेंगे न्यूरोबियान के। तो ये प्रॉपर 28 डेज़ रेगुलरली ये आपको लगेंगे, और उसके बाद भी फिर मेंटेनेंस थेरेपी करते हैं ताकि प्रॉपर जो आपका मसला है, प्रॉपर जो आपकी वीकनेस है वो ख़त्म हो। अब इसको मिकोबालामीन को ड्रिप में यूज़ करना ये बिल्कुल गैर मुनासिब है, क्योंकि आपके पैसे भी वेस्ट होते हैं और उसका रिज़ल्ट भी नहीं मिलता। इसी तरह मिकोबालामीन को फिल करके रख देना 10-15 सेकंड से ऊपर उसके टाइम के बाद उसको इंजेक्ट करना, तो भी उसकी एफिकेसी में फ़र्क आता है। इसलिए मिकोबालामीन का प्रॉपर यूज़ जो है वो आपके मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, वीकनेस के लिए, ग्रोथ के लिए, और जो मसल पेन है उनके लिए, न्यूरोपैथी के लिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए, वो बेहतरीन जो प्रोसीजर और डोज़ जो उसकी मैनेजमेंट है वो मैंने आपके साथ शेयर की है कि वो डोज़ मैनेजमेंट के मुताबिक आप लगाएंगे तो आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप उसकी डोज़ को मिसिंग करेंगे, यानी डोज़ प्रॉपर नहीं लेंगे, तो वो आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, वो वक्ती तौर पे आपको रिलीफ मिलेगा, और फिर आप कहेंगे कि मैंने मिकोबालामीन भी लगवाया, मैंने न्यूरोबियान भी लगवाया, मैंने टैबलेट भी खाई, ना मेरे पट्ठे ठीक हुए, ना मेरी दर्दें गई। तो इसका बेहतरीन जो प्रोसीजर, जो इसकी गाइडलाइंस है, जो इसकी रिकमेंडेड डोज़ है, वो मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि मुआशरे में बड़ी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है
कि हर दूसरे बंदे ने मिकोबालामीन इंजेक्शन पकड़ा होता है और वो किसी डिस्पेंसरी पे किसी क्लिनिक पे जाकर डॉक्टर्स को कहता है सर ये मुझे लगा दें। तो हम कहते हैं कि ये कितने लगवाए हैं? वो कहता है मैं कभी कभी लगवा लेता हूँ या कभी कभी लगवा लेती हूँ, जब मुझे कभी पेन हो या मुझे कभी थकावट फील हो या पट्ठों में दर्द हो तो मैं कभी कभी लगवा लेती हूँ। ये कभी कभी वाली जो रिकमेंडेशन है ये बिल्कुल ज़ीरो है। वो लगाने का आपको वक्ती तौर पे फ़ायदा होता है और उसके बाद दोबारा आपका मसला वहीं का वहीं चला जाता है। तो इस मसले को प्रॉपर हल के लिए आपको प्रॉपर डोज मैनेजमेंट पे जाना है और फिर जाके आपको इसका बेनिफिट होगा। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।